ऑस्ट्रेलिया जो है एक मेंटालिटी माइंडसेट का नाम है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अब ये सोचा गया कि बाबर आजम को फिर वापस लाया जाए कप्तान। आपके पास कन्वीनियंस है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सलमान आगा को पूछा, उसने मना कर दिया। शान मसूद 16 में से 12 टेस्ट हार गया। कप्तान नाम होता है एक इंस्पिरेशन का, सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं। तो बड़ी टीमों के खिलाफ जो सीरीज़ काउंट मैटर करती है, वो सीरीज़ तो कोई भी मतलब हम नहीं जीत पाया, इवन जब वो कप्तान थे। तो अगर बाबर को ही वापस लाना था तो फिर ज़रूरत क्या थी आपको उस वक्त भी चेंज करने की, शान मसूद को लाने की? तो बाबर ने उस वक्त जो कप्तानी छोड़ी थी तो वो गलत थी। ये रिफ्लेक्शन है हमारी पुअर बॉलिंग अटैक का। उस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में आमिर जमाल ने एक विकेट ली थी। आमिर जमाल ने उस सेकंड इनिंग में सिर्फ एक ओवर किया। दैट शोज योर पुअर कैप्टनसी। बाबर आजम अगर उन 3 टेन्योर से नहीं सीख के अब अगर उसने इंप्रूवमेंट शो की तो प्रॉब्लम होगा। ये 5 टेस्ट आपके डिफाइनिंग टेस्ट मैचेस होंगे। प्लेयर ऐसे होते हैं जो हर चेयरमैन के लिए फिट हो जाते हैं। हाँ, हर टेन्योर में होते हैं और हर टेन्योर में मजे कर रहे होते हैं। जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, 45 लड़कों को दिए जा रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थी, उसको हरा के प्राइम मिनिस्टर तक से एक वो ट्वीट करवा दिया कि ओहो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी web.com और स्मैशइट के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और आप देख रहे हैं एक और स्पेशल शो। और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त बहुत कुछ मतलब डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल भी चल रहा है और काफ़ी कुछ हो रहा है इस खेलों के मैदान में। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक मतलब ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जो कि 24 घंटे 24/7 जो है वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। आज हमारे साथ जो है शाहिद हाशमी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एयरवैक के साथ मुंसलिक है। और इनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आज अब हमें ज्वाइन करें स्मैशइट पर, तो ये आए हैं। थैंक यू सो मच शाहिद फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्मैशइट। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा बिजी टाइम गुजर रहा होगा इस वक्त। बिल्कुल, पता नहीं चल रहा कब सुबह हो रही है, कभी शाम हो रही है, कब रात हो रही है। विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा था, साथ में इंडिया की T20 सीरीज चल रही है, अभी वो खत्म होती है, फुटबॉल शुरू हो जाता है। आज भी विमेंस वर्ल्ड कप में तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंग्लैंड हारा। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जीत गया। बड़ी डोमिनेशन है ऑस्ट्रेलिया की। 10 में से फाइनल मारने के बाद बड़ी मुश्किल से हारता है वैसे। 10 में से 7 टाइटल जीत लिए। उनकी मेंटालिटी अलग है। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक माइंडसेट का नाम है, वो सामने ओपोनेंट्स को क्रश करके रख देते हैं। इंडिया के खिलाफ 171। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेलती आ रही थी, ओवरऑल अच्छा खेल रही थी, लेकिन कोई मैच नहीं था। 150 पे 150 बड़ा अंडर पार स्कोर था। और बेथ मुनी वो तो बनी फाइनल्स के लिए, क्या जबरदस्त इनिंग खेली। 22 साल की लड़की है फीबी लिचफील्ड, उसने आके ओपोनेंट्स को बिल्कुल थ्रैश कर देते हैं, बिल्कुल डीमोरलाइज कर देते हैं। ये मुझे पता है शायद कि ये जैसे आपने अच्छा जिक्र किया कि एक ऑस्ट्रेलिया जो है एक मेंटालिटी माइंडसेट का नाम है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अब ये सोचा गया कि बाबर आजम को फिर वापस लाया जाए कप्तान। अब उनको फिर टेस्ट कप्तान बनाया गया। तो उस पर मैं देख रहा था कुछ साबिक प्लेयर्स ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन ये जो मूव है फिर से बाबर को मतलब 2 साल बाद फिर कप्तानी देने का, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये मतलब इज़ इट अ साइन ऑफ डेस्परेशन कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर जो है मतलब सेंस हैज प्रिवेल्ड? बिल्कुल डेस्परेशन भी है, मिक्स ऑफ बोथ। के डेस्परेशन भी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ा अच्छा उसने क्रिक इन्फो वाले दानियाल ने लिखा कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, कि एक आपके पास कन्वीनियंस है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सलमान आगा को पूछा, उसने मना कर दिया। शान मसूद 16 में से 12 टेस्ट हार गया। रिजवान को आप बनाना नहीं चाह रहा है। शाहीन को आपने टेस्ट से निकाल दिया कि नहीं अब वो वाइट बॉल खेलेगा, वर्ल्ड कप है अगले साल। तो आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। जिस वक्त बाबर ने छोड़ी थी दिसंबर 2023 में, उसके साथ एक काफ़ी बड़ा एक तरह से समझो कि तनाज़ा हुआ कि वो टेस्ट का तो अच्छा कप्तान था। 20 में से उसने 10 टेस्ट मैच जीते हुए थे। आखिरी 2 टेस्ट श्रीलंका में श्रीलंका को जाके हराए थे, स्पिनिंग कंडीशन में जीते थे। उसके बाद जब वो वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप से आया तो ज़का अशरफ ने उसे बुलाया, एक कमरे में शान मसूद को बिठाया, एक कमरे में बाबर आजम को बिठाया। और आपके हमारे जैसे प्यून से कोई सोर्स से कहीं से निकल गई खबर, बाबर आजम को पता चल गया कि शान ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो उसने तीनों फॉर्मेट छोड़ दिए। उसने कहा मैं एक फॉर्मेट से नहीं हटूंगा, मैं तीनों में ही फॉर्मेट मैं करूंगा। तो उस वक्त गलत हुआ। बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो टेस्ट में अच्छा जा रहा था, ऑल्दो उसको अभी कप्तानी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कप्तान नाम होता है एक इंस्पिरेशन का, सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं।
ऑन द फील्ड जाके डिसीशन से, ऑन द फील्ड जाके अपने प्लेयरों को सपोर्ट करने से, गेम अवेयरनेस से, अपने फैसलों से वो बाबर नहीं कर सका। ऑल्दो अगर आप उसका कैप्टनसी का रिकॉर्ड देखें 20 टेस्ट मैचों में जब वो खेला था तो उसका करियर एवरेज 42.6 है और जब वो कप्तानी करता है तो वो 50.7 है। मतलब हम जहां आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ने 20 में से 10 टेस्ट मैच जीते हैं, जो बड़ी टीमों के खिलाफ जो सीरीज़ काउंट मैटर करती है वो सीरीज़ तो कोई भी मतलब हम नहीं जीत पाया, इवन जब वो कप्तान थे। और मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने जब दिसंबर 2023 में शान मसूद को बनाया कप्तान और फिर 3 साल तक उनको 2 साल तक कप्तान रखा, तो अगर बाबर को ही वापस लाना था तो फिर ज़रूरत क्या थी आपको उस वक्त भी चेंज करने की, शान मसूद को लाने की? क्रिकेट बोर्ड ने चेंज नहीं किया। बाबर आजम को ये कहा गया कि हम आपको वाइट बॉल की कैप्टनसी से हटा रहे हैं, उसने रेड बॉल की भी कैप्टनसी छोड़ दी। तो उस वक्त बाबर से गलती हुई, रेड बॉल नहीं छोड़नी चाहिए थी उसे। एक उसे इंग्लैंड की बेसबॉल वाली जो 3 आके उन्होंने 3-0 मारा, आपको आउट क्लास करके रख दिया आपको। और फिर एक जो टर्न आया ना बाबर आजम की कप्तानी में, वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में आया जब रमीज़ राजा ने कहा कि यार ये सामने तो 800 विकेटें हैं 3 फास्ट बॉलर्स की, हम बिल्कुल डेड विकेट बना देते हैं, ड्रॉ करते हैं, और तो ड्रॉ में भी आपको हरा देंगे। उन्होंने लाहौर में 2 टेस्ट ड्रॉ होने के बाद लाहौर में आपको हरा दिया। वो टर्न जो आया ना, उससे पाकिस्तान की टीम पीछे गई। न्यूजीलैंड से भी सीरीज़ बराबर खेली, वो भी हमने ड्रॉ खेली, बिल्कुल पाठा विकेटों पर हमने वो 2 सीरीज़ खेल ली। फिर 2022 की अगस्त सितंबर में हमें एक जोड़ लगा कि शाहीन जो अच्छा बॉलर था, एक नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हमारा एक टेस्ट का बड़ा अच्छा एक अटैक बन गया था। शाहीन इंजर्ड हुआ, पहले अगर आप देखें 27 टेस्ट मैचों में उसकी 99 विकेट्स जो हैं वो 22 के एवरेज पे हैं। उसके बाद अगली 27 विकेटें 40 के एवरेज पे हैं। तो यानी उसकी जो इंजरी थी उसने पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को भी अफेक्ट किया, पाकिस्तान की मेंटालिटी को भी अटैक किया, और वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ थी वहाँ से टर्न आया। ऑल्दो हमने श्रीलंका में जाके श्रीलंका को स्पिनिंग कंडीशन में 2-0 हमने वहाँ हराया। तो बाबर ने उस वक्त जो कप्तानी छोड़ी थी तो वो गलत थी। शान बीइंग शान, एक एजुकेटेड, एक अच्छा लड़का जिसको क्रिकेट की भी समझ है, उसने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बहुत अच्छी खेली। 3-0 पाकिस्तान ऑल्दो हारा, लेकिन वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सब ने तारीफ की कि पाकिस्तान को ये सीरीज़ 2-1 जीतनी चाहिए थी। लेकिन शान ने फिर पता नहीं क्या उसकी पॉलिसी में एक अजीब सा चेंज आया। शायद एक चीज़ है, इवन जब हम साउथ अफ्रीका गए, आपको याद होगा, तो साउथ अफ्रीका में भी इसी साल गए थे शायद, पिछले साल साउथ अफ्रीका में भी अगर आपको याद होगा तो पहले टेस्ट में हमने मतलब तकरीबन हम जीतने की पोजीशन में आ गए थे और उनकी आखिरी 2 विकेटें हमें ने जो है 70-80 रन कुछ करके वो मैच जिता दिया। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हुई होम पे, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ हुई होम पे, हर सीरीज़ में हमने एक चीज़ नोट की कि मतलब हम विनिंग पोजीशन से पता चलता था कि जी वो आखिरी जो है उनके टेल एंड बैट्समैन रन कर रहे हैं और हम टेस्ट मैच हार रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन है हमारी पुअर बॉलिंग अटैक का, या ये रिफ्लेक्शन इस चीज़ का है कि हमारे एज ए टीम वो मेंटालिटी नहीं है कि हम मतलब जो है सस्टेन कर सकें अगर अच्छी पोजीशन में? देखो, आपको हमेशा से पता है लेजेंड्स और ग्रेट ऑफ द गेम्स कहते हैं कि कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। तो शान उतना ही अच्छा कप्तान बना जितनी पाकिस्तान की टीम थी, उतनी बुरी कप्तानी की जितनी बुरी पाकिस्तान की टीम चल रही थी। जो आप केप टाउन इसका सेंचुरियन टेस्ट की बात कर रहे हैं, 148 का टारगेट 90 for 8 आपने कर लिए, वहां से आपने टेस्ट मैच हार दिया। सिर्फ इसलिए हार दिया कि आप सिर्फ अब्बास से बॉलिंग कराते रहे कि 6 ओवर 6 आउट किए हैं। उस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में आमिर जमाल ने 1 विकेट ली थी, आमिर जमाल ने उस सेकंड इनिंग में सिर्फ 1 ओवर किया। दैट शोज योर पुअर कैप्टनसी कि आप आप आउट ऑफ द बॉक्स तो जाके कुछ करो। इवन शान मसूद अगर एक मीडियम पेसर जिसने काउंटी में काफी बॉलिंग की थी, उसने एकदम से बॉलिंग कराना छोड़ दिया। इसी तरह के बॉलर जब ओकेजनल होते हैं, टेल एंडर्स को वही आउट करते हैं। टेल एंडर्स अक्सर ऐसा होता है कि आपके मेन बॉलर से आउट नहीं होते। वो एक टेस्ट मैच, पिंडी का टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मुथु सैमी और रबादा ने एक खेल दी। बांग्लादेश के 3 टेस्ट मैच आप देखें, 6ठी विकेट पाकिस्तान ने हमेशा आउट कर ली। 26 for 6 वहां से 262 करवा दी है, 116 for 6 वहां से 200 करवा दी है। यानी शान मसूद को 7वीं विकेट बांग्लादेश की लेनी नहीं आई। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो वो था वीक पॉइंट था, 52 पे लिटन दास आउट था। अगर आपको कीपर नहीं बोल रहा, अगर आपको बॉलर नहीं बोल रहा, यू इंस्टिंक्टिवली गो एंड टेक अ रिव्यू कि यार ये लिटन दास तो मुझे पिछले टेस्ट मैच में 100 बनाया था, पिंडी में 100 बनाया था, मुझे इसकी विकेट चाहिए, चाहे रिव्यू गलत ही हो जाए। तो शान ने वो ब्रेवनेस नहीं दिखाई, वो चीजें नहीं दिखाई, और उसकी गेम अवेयरनेस में, उसकी सारी चीजों में उसने बहुत ज्यादा मायूस किया। लेकिन अगेन
टीम भी उसी तरह की थी कि रिजवान ने लेकिन उसका साथ नहीं दिया। बाबर का एक जो सबसे बड़ा इशू जो बना था जब ये पहले कप्तान था, क्योंकि आपको याद होगा 2023 में जब इसने कप्तानी छोड़ी तो ही वॉज मेड कैप्टन अगेन इन 2024 T20 वर्ल्ड कप। वहाँ पर जो हमारा हाल हुआ वो सबके आपके सामने है। बाबर की कैप्टनसी टेन्योर में जो सबसे बड़ा जो बात होती थी वो ये होती थी कि जी बाबर जो है बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर उसको दे दिया गया था। वो अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स को खिलाता था और बहुत सारे डिज़र्विंग लड़कों को उसने सही तरह से मतलब चांस नहीं दिया खेलने का। क्या वही चीज़ फिर रिपीट नहीं होगी अगर आप फिर उसी बंदे को कप्तान बना रहे हैं? बाबर आजम को सीखना पड़ेगा, अपने पहले टेन्योर से सीखना पड़ेगा। कई मैचेस वनडे T20 के ऐसे हैं कि पाकिस्तान ने ओपोनेंट को पकड़ लिया था, टेस्ट मैचेस ऐसे हैं पाकिस्तान ने ओपोनेंट को पकड़ लिया था, लेकिन वहाँ से आप अपनी पुअर कैप्टनसी की वजह से आप अटैक नहीं करते। 50 ओवर्स में अगर आपने 33rd ओवर में या 34th ओवर में लीड्स पे इंग्लैंड के 7 आउट कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगले 17 ओवर भी कराने हैं। आपने आखिरी 3 विकेटें लेकर उनको 38 ओवर्स में भी आउट करना है। लुइस ग्रेगरी और कार्सन, इन दोनों ने 8वीं विकेट पे 70-80 रन बना के पाकिस्तान को मैच हरवा दिया। पाकिस्तान 3-0 हार गया। ऐसे कई वाकयात हैं। तो बाबर आजम अगर उन 3 टेन्योर से नहीं सीख के अब अगर उसने इंप्रूवमेंट शो की तो प्रॉब्लम होगा। ये 5 टेस्ट आपके डिफाइनिंग टेस्ट मैचेस होंगे। 2 टेस्ट मैच आप वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ में अब स्ट्रांग हो रही है। पिछले साल वो ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैच हारे। 60 विकेटों में से वही 58 विकेट्स उनके फास्ट बॉलर्स ने ली। हम बांग्लादेश में 1 राना से हमारे कदम लड़खड़ा गए, वहां तो 5-5 राणे हैं। कीमर रॉच है, जेडन सील है, कौन खेलेगा वहाँ? कि कल आकिब जावेद ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को क्यों ड्रॉप किया। तो कहने लगा यार हमने ये महसूस किया कि हमें पेस की ज़रूरत है, जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, तो हम इसलिए हमने जो है ये डिसीजन लिया। अब मैं वही सोच रहा था कि यार अगर आपको पेस की ज़रूरत है तो अब्बास हो गया, मोहम्मद अली हो गया, एक जैसे बॉलर, एक जैसे बॉलर, इनकी कोई ऐसी पेस नहीं है। आपका बड़ा वन डायमेंशनल अटैक हो गया। 4 फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर, चारों राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। एक तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर डालते, शहजाद गुल एक आपके प्रेसिडेंट कप का अच्छा बॉलर है, एक हमजा है, एक आकिब जावेद है। मीर हमजा को आपने एकदम से पीछे कर दिया, साइडलाइन कर दिया। वो आपका टेस्ट मैच का अच्छा खासा बॉलर था। आप वन डायमेंशनल अटैक लेके जा रहे हैं और ये इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज में आपको बड़ा प्रॉब्लम। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ शायद कि मतलब आप हर वक्त बैठ के देखते हैं वही शक्लें, मिसबाह हक, वही आकिब जावेद, वही असद शफीक, वो बैठे होते हैं, फिर कोई नई राग कहानी सुना रहे होते हैं। मतलब कोई हमारे वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में बोर्ड में कोई सिस्टम क्यों नहीं राज हो सकता कि भाई अगर कोई फॉर्मर प्लेयर को आप चांस दे रहे हैं, अगर वो फुलफिल नहीं करता अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो देन कीप हिम अवे फ्रॉम द गेम फॉर द नेक्स्ट 5 years। फिर उसको आप कोई पोस्ट ना दे। हमारे यहाँ बार बार वही शक्लें आ जाती हैं। हमारे यहाँ यही एक प्रॉब्लम है कि जब चेंज होता है, बोर्ड में चेंज आता है, तो वो जो चेयरमैन होता है अपनी मर्जी की टीम लाता है। अब अगर कहीं मोहसिन नकवी चले गए, ज़का अशरफ या नजम सेठी आ गए, तो वो अपने चेहरे लेके आ जाएंगे। वही जो लोग जो पिछली टेन्योर में थे वो आ जाएंगे। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो हर चेयरमैन के लिए फिट हो जाते हैं। हाँ, हर टेन्योर में होते हैं और हर टेन्योर में मज़े कर रहे होते हैं। कभी हाई परफॉर्मेंस में होते हैं, कभी कोचिंग में होते हैं। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान में फ्रीक्वेंट चेंजेस इतनी होती हैं। अब मोहसिन नकवी को इतने पावर्स हैं, अगर ये कुछ थोड़ा अर्सा और रह गए तो सब्र करने के साथ साथ शायद थोड़ा सा ये हो कि पाकिस्तान की टीम बेहतर हो जाए। लेकिन एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। जिस तरह अब इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की शर्त रखी है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको शेड्यूल ऐसे वक्त पे करना पड़ेगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से क्लैश ना करे। बात वही है शायद कि देखें, असल में सारी चीज़ आप इतना मतलब तजुर्बा आपको पता है कि जो भी डिसीजन एक इंस्टीट्यूशन लेता है वो लॉन्ग टर्म सोच के लेता है। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, जो मुझे ही पता चला वो ये कि जी जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं 45 लड़कों को दिए जा रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, और मतलब पैसे बढ़ा के दिए जा रहे हैं। जो लड़कियों की टीम है, जो ख़वातीन की टीम है, जो बुरी तरह हार के आई है T20 वर्ल्ड कप में, 35 से 37 to 50% उनकी रिटेनर्स में इंक्रीज़ किया गया। तो कोई सेंस बनता है कि यार जो टीम परफॉर्म नहीं कर रही, जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, चाहे वो लड़के हो चाहे वो खवातीन हो, तो उनको क्यों आप पैसे बढ़ा के दे रहे हैं? आप 3 लाख से 4.5 लाख कर रहे हैं लड़कियों के कॉन्ट्रैक्ट, जिनको 2 लाख मिल रहे थे उनको 2.25 लाख रुपए दे रहे हैं। तो बजाय इसके आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ाते हैं, आप उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट का मसला ये है कि अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें जो टॉप टीमें थी वो PhD वाली टीमें थी, जिन्होंने सबने PhD किया हुआ था क्रिकेट में। हमारी टीम मैट्रिक की थी। मैट्रिक के स्टैंडर्ड की बच्चियों को अगर आप PhD का इम्तिहान दिलवाएंगे तो वो फेल होंगे। लेकिन शायद ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है
मेरा सवाल ये है कि ये जितनी लड़कियां खेल रही हैं इसमें से 80% लड़कियां तो वो हैं जो कि 60 70 इंटरनेशनल मैचेस खेली नहीं है। तो ये कोई बच्चियां तो उन्होंने नहीं है, prove नहीं आपका किया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं होगा वुमेंस का, लेकिन जो खेल रही लड़कियां, चाहे वो आलिया रियाज हो, चाहे वो डायना बेग हो, चाहे वो गुल फिरोजा, जो भी हो, सादिया बेग, जो भी हो, मतलब ये तो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना। इन लड़कियों आप एक्सपेक्ट हाँ, करेंगे इन कुछ लड़कियों को करेंगे? आपने एक्सपीरियंस दिया जिम्बाब्वे से खिला के, आयरलैंड से खिला के, जिम्बाब्वे को हरा के ऐसा ट्रम्पेट बजाया गया, ऐसा बुगल जिम्बाब्वे बजाया तो गया। खास करके बहुत जिम्बाब्वे की 10 लड़कियां नहीं आई थी उस टीम में। जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थी, उसको हरा के प्राइम मिनिस्टर तक से एक वो ट्वीट करवा ट्वीट दिया कि करवा ओहो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए, एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस। और फिर जब आप गए वर्ल्ड कप में तो आप एक्सपोज हो गए। इन लड़कियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, इन लड़कियों को लीग चाहिए। अब जैसे फातिमा सना है, वो कैरिबियन प्रीमियर लीग खेली, वो न्यूजीलैंड में सुपर स्मैश जाके खेली, अब वो द 100 खेलेगी, उसका लेवल बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज से, इंग्लैंड से बात करें कि जी हमारी 6 लड़कियां हैं, आप इन्हें मुख्तलिफ टीमों में लीग में डाल दें, पैसे हम देंगे, लेकिन इन्हें आप अपॉर्चुनिटी दे दें, इन्हें आप खेलने का एक मौका दे दें, देखें आपकी स्किल कैसे बढ़ेगी। वही मर्दों का हाल है कि कुछ परफॉर्मेंस, कुछ नहीं, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं सबके। ऐसा ही मसला है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का एक तो सेल्फ असेसमेंट नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेटर्स की आप 10 दफ़ा तारीफ कर दें, वो कभी भी आपको नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमारे वेल डिजर्व प्रेज हुई है। में एक दफ़ा आप बुराई कर दें कहीं पे भी, एक दफ़ा कह दें कि ये इसका शॉट था, एक दफ़ा कह दें कि वो सीख नहीं रहा। आपने सवाल किया था सलमान अली आगा से कि अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम है, पता नहीं क्या। नहीं, वो सवाल वो गलत ले गया, बाद में मैंने उससे कहा, मैंने सवाल ये था राशिद खान से कि आपकी टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में सेकंड बेस्ट एशियन टीम फिनिश किया है, ये नहीं कहा मैंने कि आपकी टीम सेकंड। सलमान आगा का तो ऐसा मुंह, अभी माइक हैसन ने भी दोबारा कह दिया कि वी आर नॉट 4th और 5th और 7th, वी आर नंबर 2। माइक हैसन को तो रहने दें भाई। वो सवाल कोई समझ नहीं पाया, और सवाल के बाद उन्होंने बड़ा कोशिश की कि ये कहें कि जी सवाल ऐसा कर दिया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान टीम फिनिश्ड एज सेकंड बेस्ट एशियन टीम इन T20 और वर्ल्ड। वैसे भी आप मतलब पीसीबी की पॉपुलैरिटी लिस्ट पे हाई नहीं है। हाँ ठीक है, सो भी इट। अगर आप काम कर रहे हैं तो ये तो ऊपर नीचे तो होती रहेंगी चीजें। ये तो सही कह रहे हैं, ये तो अक्सर सही आप कह रहे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी हो जाएं तो कोई लेकिन शायद मुझे वैसे समझ में नहीं आता कभी कभार कि मैं देखता हूँ हमारे लड़कों का एटीट्यूड, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देख रहा होता हूँ, जिस तरह वो बात करते हैं, इवन बाबर फॉर दैट मैटर, या रिजवान और ऑल दिस पीपल, मतलब परफॉर्मेंस को अगर आप देखें और उनकी मतलब अप्रोच को देखें, और मैं मतलब अभी भी जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे रोहित शर्मा या और जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करके कुछ करके दिखाया, उनका रवैया आप देखें और हमारे लड़कों का रवैया आप देखें, मतलब क्या अचीव ऐसा किया है जिस पे आप मतलब समझते हैं कि इनका रवैया उनकी क्रिकेट आपको लगता है कि बोर्ड की मतलब जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द मीडिया उसकी वजह से? दोनों चीज़ें हैं। एक तो बोर्ड का एटीट्यूड है, बोर्ड में उनके पैसा बहुत है, बोर्ड में उनकी कंसिस्टेंसी बहुत है कि एक आदमी आता है वो 3 साल अपनी टर्म पूरी करके जाता है। उनके प्लेयरों में एक सेल्फ असेसमेंट है, उनके प्लेयर अपनी खुद ब खुद वीकनेसेस के ऊपर काम करते हैं, उनकी एनसीए अच्छी है। राहुल द्रविड़ ने उनकी क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मुझे याद है 2019 में राहुल द्रविड़ जब आया एनसीए में उनकी, उसने आते ही कहा कि जो एज फुजिंग करेगा, जो एज में ऊपर नीचे करेगा, 2 साल के लिए स्ट्रेट बैन। ये राशिक सलाम अभी जो आईपीएल खेला है इसको 2 साल का बैन हुआ, नीतीश राणा को 2 साल का बैन हुआ। जब इन लड़कों को बैन हुए तो उन्होंने कहा नहीं यार अब हम एज में आगे पीछे नहीं करेंगे। उनकी क्रिकेट वहां से चली है और उनकी एनसीए ने, उनके फॉर्मर प्लेयर्स ने इतना काम किया है। फिर उनके प्लेयरों में खुद ब खुद सेल्फ असेसमेंट वाली बात है कि अगर मॉर्नी मॉर्कल कुछ कहेगा या रायन टेन डुस्काटे कुछ कहेगा या गौतम गंभीर कुछ कहेगा तो उसको सुनेंगे। ये नहीं लेंगे कि यार ये देखो गैरी कस्टन ने कहा, गैरी कस्टन ने रिपोर्ट लिख के दी, हमारे प्लेयरों ने सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया और सारे प्लेयरों ने कहा नहीं गैरी कस्टन की रिपोर्ट नहीं मानी, जैसन गिलिस्पी की रिपोर्ट नहीं मानी। जब प्लेयरों में खुद सेल्फ असेसमेंट नहीं होगा, वो खुद ये नहीं सोचेंगे कि हम इंप्रूव नहीं कर रहे, आप 2 कदम आगे जाते हैं, एक परफॉर्मेंस देते हैं, फिर 10 कदम पीछे आ जाते हैं। तो वो एक चीज पाकिस्तानी प्लेयरों में नहीं है, वो इंडिया के प्लेयरों में बहुत ज्यादा है। जब भी उनकी टीम आप देखें कहां से कहां पहुंच गई। माइक हैसन मतलब को अब कोच हुए हुए 1 साल से ऊपर हो गया, अब जाके वो कह रहे हैं कि जी मुझे 3 साल चाहिए, मुझे 2 साल चाहिए टीम को आगे ले जाने के लिए, हम अगले वर्ल्ड कप का प्लान कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा फील होता है शायद कि ये जो बाहर से भी कोचेज आते हैं कुछ अरसे जो रह जाते हैं यहाँ पर,
जैसे इससे पहले वुलमर था या लाउसन थे, वो भी समझ जाते हैं हमारे कल्चर को कि यार यहाँ का कल्चर ऐसा है कि इसी तरह लेके चलो। तो मतलब ये बार बार हम क्या यही सुनते रहेंगे कि जी टीम अब 1 साल लगेगा बनने में, 2 साल लगेगा, हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वी सी नथिंग मतलब ऑन द फील्ड। माइक हैसन ने कहा कि जी 20% से 70% तक इम्प्रूवमेंट आई है इस पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में। यू एग्री विद दैट? इम्प्रूवमेंट तो आई है, लेकिन अगेंस्ट वीकर टीम्स आई है, अगेंस्ट टीम्स जो डिप्लीटेड थी, जो उन्होंने अपने पूरे स्क्वाड नहीं भेजे। बायलैटरल सीरीज में अब कोई भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजता, उनके प्लेयर लीग खेल रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार हम बायलैटरल सीरीज को अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ग्रूम करने के लिए कर रहे हैं, और हमें हर बायलैटरल सीरीज में रिजल्ट चाहिए। आपने अफगानिस्तान से ट्राई सीरीज अच्छी जीती, लेकिन आप जहां एशिया कप में इंडिया के सामने गए, तीनों मैचों में आप बुरी तरह फ्लॉप हुए। 127, 172, 146, ये वो टोटल नहीं है जिससे आप T20 में इंडिया को हरा सकते हैं। तो अच्छी टीमों के खिलाफ जब भी सामने आए, T20 वर्ल्ड कप की माइक हैसन बात कर रहा है, T20 वर्ल्ड कप में आपने किसको हराया? यूएसए, नामीबिया, नेदरलैंड को मर मर के फहीम अशरफ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गया तो आपने जीता। आप श्रीलंका से जीते, हारते हारते बड़ी मुश्किल से जीते। ये वो 4 टीमें थी जो आपसे रैंकिंग में नीचे थी। जहां आप रैंकिंग में ऊपर टीम के पास आए, इंडिया से आप हार गए, इंग्लैंड से आप हार गए, न्यूजीलैंड में आपको बारिश ने बचा लिया। मेरा यही सवाल है कि जब आपका कोच रियलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंप्रूवमेंट आएगी? वो तो ट्रैक की बत्ती के पीछे लगा रहा है ना, आपको वो कह रहा है कि 2 से 3 साल चाहिए। फॉरेन कोच को यही होता है कि यार अगर आपको रिजल्ट चाहिए, लेकिन फैंस को और पीसीबी को भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट भी चाहिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी चाहिए। एक हो शॉर्ट टर्म रिजल्ट, एक हो लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अगर आपका ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो इसका मतलब है माइक हैसन की सारी प्लानिंग, सब चीज़ें बिल्कुल ख़राब है, नहीं हो रही। तो अगर उसको अब ये एक आपने दे दिया एक चांस कि चलो अक्टूबर 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़े दिन में आ जाएगा। आपकी काफ़ी ट्राई सीरीज़ है, आपकी एक पाकिस्तान में, आपकी और काफ़ी सीरीज़ हैं। अगर पाकिस्तान की टीम में इंप्रूवमेंट नज़र आती है तो एटलीस्ट वर्ल्ड कप। लेकिन आयरलैंड से और जिम्बाब्वे से खेल के ट्राई सीरीज क्या हमने हासिल कर लेना? नहीं, हमारी एक सीरीज इंग्लैंड और श्रीलंका से भी अच्छी है। फिर हम बात कर रहे हैं अब आयरलैंड और जिम्बाब्वे से खेलने की क्या? हाँ, वो जाहिर है वो कोई ऐसे ही सिर्फ गिनती के मैचेस होंगे कि आप गिनती पूरी करेंगे कि जी आप 6 मैच खेल रहे हैं या ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बात कर रहा है, इंग्लैंड से 5 वनडे की कर रहा है कि अगले साल वर्ल्ड कप से पहले हम इंग्लैंड जाएं और वहां 5 मैच खेल लें। एक सीरीज साउथ अफ्रीका से भी रख लें, साउथ अफ्रीका में एक सीरीज जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में भी रख लें, कि कम से कम आपको उन वेन्यूज का आइडिया हो जाए जिन वेन्यूज पे आपने वर्ल्ड कप खेलना है। अभी भी क्योंकि अभी एक मीटिंग जो हुई थी डिपार्टमेंट से वर्चुअल, तो उसमें खुर्रम नियाज़ी साहब ने जो है वो चेयर की मीटिंग, बिल्कुल मैं थोड़ा सा परेशान था। मैंने कहा यार ये तो अब डिप्यूटेशन पे चले गए, सीडीएम में इस्लाम चले गए, तो इनका अब क्या लेना देना पीसीबी से? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राइट है, वो देख रहा है, वो समझता है कि खुर्रम नियाज़ी ने अगर अच्छा काम किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी आसमान पे पहुंच गई, तो खुर्रम नियाज़ी कैपिटल अथॉरिटी से आएंगे और वही चेयर करेंगे। बहुत से जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जैसे शफकत राना साहब हैं और बहुत से लोग हैं, उनको तो खुर्रम नियाज़ी पहचानते तक नहीं थे। अब फिर जब शफकत राना ने अपना तारुफ कराया कि मैं शफकत राना हूँ, 5 टेस्ट मैच खेलें, तो ये ऐसी चीज़ें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर एक के अलावा मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो थोड़े से ही चेंजेस हुए। चेयरमैन साहब को अगर ये चीज़ें, मतलब मुझे थोड़ा सा कभी कभार वो होता है शायद कि मोहसिन नकवी की जो अचीवमेंट्स है दूसरे फील्ड्स में, और ख़ास करके अभी जो हम देख रहे थे ये जो सारा सिलसिला चल रहा है ईरान यूएस वगैरह का, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर पेश है, वो काफ़ी मतलब अच्छी तरह उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया। मतलब मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि यार क्रिकेट में क्यों हम वो रिजल्ट नहीं देख रहे थे। डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मोहसिन नकवी की। जिस तरह उन्होंने एज केयर टेकर सीएम काम किया, वज़ीर दाखिला के तौर पर काम कर रहे हैं कि आपका वज़ीर दाखिला पीछे होता है और वो सारे वज़ीर ख़ारजा पीछे होता है और वो सारे ख़ारजा के काम कर रहे होते हैं। उनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी है। एक बोर्ड के किसी बड़े अहदेदार ने मुझे कहा कि अगर मोहसिन नकवी को एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाता जिसको क्रिकेट की अच्छी समझ होती, जिसको क्रिकेट की अवेयरनेस होती, तो मोहसिन नकवी इन 2 साल में बहुत अच्छा काम कर सकते थे। तो इसका मतलब है उनकी टीम अच्छी है। लेकिन जो चॉइसेस हैं खुर्रम नियाज़ी हो रहा है कि ये तो मोहसिन नकवी खुद ही कर रहे हैं ना, खुद ही कर रहे हैं, ये अपनी है। मुझे इसलिए हैरत ये होती है कि अब 2 साल होने आ गए, मोहसिन नकवी को 2 साल से ऊपर हो गए, अभी तक तो उनको हमारी सियासत समझ जानी चाहिए थी, हमारा क्रिकेट कल्चर समझ जाना चाहिए था। ये जो कुछ साबिक प्लेयर्स हैं जो हर दौर में आपको नज़र आते हैं, इनको समझ जाना चाहिए था। या ऐसा है कि वो जानबूझ के मतलब जो है वो इग्नोर करते हैं चीज़ों को? उन्होंने कॉम्बिनेशन रखा है एक सिविल सर्विसेज के लोगों का, जैसे सुमैर अहमद सैयद हैं, जैसे खुर्रम नियाज़ी हैं, और
कुछ क्रिकेटर रखे हैं, जैसे आकिब जावेद पे उनका बहुत एतमाद है, वहाब रियाज पे उनका बहुत एतमाद है, अंधा एतमाद है आकिब जावेद पे, वहाब रियाज पे, तो उन लोगों को लेके आए। अब इस तरह के फैसले, जैसे वहाब रियाज को विदाउट एक्सपीरियंस आपने विमेंस टीम का कोच बना दिया। सरफराज बहुत अच्छा लड़का है, उसकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है, लेकिन बगैर कोचिंग एक्सपीरियंस के आपने उन लड़कों के साथ जिनने सरफराज के साथ क्रिकेट खेली, आपने उसको हेड कोच बना दिया। तो ये एक ऐसी चीज़ें कि जिन पे, और चेयरमैन को जब जाहिर है उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो और बड़े अहम चीज़ों में मसरूफ़ हैं, तो उनको कम से कम ये एक एहसास होना चाहिए था कि यार आम पब्लिक जो कह रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर और चाहिए, एक ओपनर और चाहिए, T20 वर्ल्ड कप में सुफियान मुकीम को होना चाहिए, तो जब ये आम पब्लिक कह रही है तो मेरे क्रिकेटर, मेरी सिलेक्शन कमेटी क्यों ऐसा नहीं कर रही? अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। तो वैसे शायद क्रिकेट में भी PhD वगैरह मिलती है, आप कर सकते हैं क्रिकेट में PhD? क्रिकेट में लोग कर रहे हैं PhD। अभी एक अंग्रेज ने स्विंग बॉलिंग में PhD किया है। अच्छा। ब्रिग्स कुछ करके नाम है उसका, एंड्रयू ब्रिग्स करके नाम है, उसने स्विंग बॉलिंग में PhD किया है। वॉबल स्विंग और इस सारे के ऊपर उसने एक पूरा थीसिस बनाया और वो किया, और वो अंग्रेज़ों की जिस तरह से मदद कर रहा है, तो PhD होनी चाहिए कि भाई पावर हिटिंग में मैंने PhD। सुना है कि आकिब जावेद ने भी PhD की हुई है, क्योंकि वो जितनी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं आके लारे लपे देते हैं। आकिब जावेद का एक बड़ा फिलोसफिकल स्टाइल है, लेकिन आकिब जावेद की एक चीज़ मैंने जो नोट की है, जब भी हमने उनसे डील किया है, उन्हें पैसों की इतनी परवाह नहीं होती, उन्हें काम का होता है। यू मे एग्री और यू मे नॉट एग्री विद व्हाट ही इज़ डूइंग, लेकिन उसको एक पैशन है काम करने का। शायद उसको टाइम चाहिए होता है। जाहिर है आपने देखा 4 साल उसने लाहौर कलंदर की कोचिंग की, कभी भी वो नीचे से ऊपर नहीं आया, आखिरी नंबरों पर ही आते थे। लेकिन जो उसने स्पेड वर्क किया, जो टैलेंट हंट स्कीम्स उसने की, उससे पाकिस्तान को, लाहौर कलंदर को प्लेयर्स मिले, और बाद में उन्होंने फिर जो जीतना शुरू किया जब वो चला गया। लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एटलीस्ट आपकी अप्रोच का पता चल जाता है, और एक इंटरनेशनल टीम आपकी अप्रोच का पता चल जाता है। कुछ चीज़ें मैं इसलिए कहता हूँ कि देखो, वैसे तो आकिब का हमने कैरियर कवर किया, अच्छा टाइम भी गुजारा उनके साथ, लेकिन मुझे कभी हैरत होती है कि एक आदमी, मतलब नॉट ओनली आकिब की, मैं सिर्फ स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, और भी फॉर्मूला प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, इन्होंने तो देखा हुआ है हर चीज़। मतलब ये ऐसे बेसिक मिस्टेक्स करते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार हमें नज़र आ रहा है, इनको कैसे चीज़ नज़र बिल्कुल नज़र आता है, और होना भी चाहिए। इन लोगों को खुद एहसास होना चाहिए, और इन्हें मीडिया पे अच्छे लोग जो बोल रहे हैं, खुशामदी नहीं, जो अच्छे लोग बोल रहे हैं कि आपने कैंप अनाउंस किया, आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सिंपल, अगर मैं और आप भी अगर कैंप के प्रोबेबल्स बनाएंगे तो हम ये करेंगे 5 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप बैटर्स, 5 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप बॉलर्स, 5 प्रेसिडेंट कप के टॉप बॉलर, 5 प्रेसिडेंट कप के टॉप बैट्समैन। ये 20 लड़के तो हम रखेंगे, और 20 वो लड़के रखेंगे जो ऑलरेडी इंटरनेशनल हमारे लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन बहुत से प्लेयर मिसिंग थे। शाहजेब खान नहीं था, कामरान गुलाम नहीं था। उन जब लड़कों के नाम मीडिया में आए, सोशल मीडिया पे आए, तो उन्होंने कहा नहीं यार, कामरान गुलाम। वैसे ये जो इन्होंने स्क्वाड जो सेलेक्ट किया है वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के लिए, हाउ डू यू लुक एट द स्क्वाड? मतलब बैलेंस है, लेकिन आपको, चूंकि आपकी टेस्ट टीम नीचे गई हुई है, आपके बैटर्स बहुत ही बुरा कर रहे हैं। अभी आपकी जो बांग्लादेश की सीरीज हुई थी, 181 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में रिजवान टॉप स्कोरर था। एक भी हमने 100 नहीं बनाया, 100 बनाया अजान ओवैस ने, वो नया लड़का है। तो कुछ नए लड़के आए हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ तो मुश्किल होगा, शायद पाकिस्तान वहाँ पे कोई टेस्ट मैच निकाल ले, इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग भी हमारे जैसी है, अल्लाह भरोसे। उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, अगर हम उनके फास्ट बॉलर को झेल गए तो शायद हम एक टेस्ट निकाल लें। लेकिन इंग्लैंड में पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल होने वाली है। इंग्लैंड में पाकिस्तान के पास इंग्लैंड में बैटिंग करने के लिए तजर्बा नहीं है। एनीवे, शायद बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया इस शो में, और दिल तो चाह रहा था कि आपसे और बातचीत की जाए, क्योंकि आप जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है इस वक्त, उसको आप बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी है हमारे पास, तो आपको आगे बुलाएंगे इंशाल्लाह, आप फिर हमें ज्वाइन करेंगे इस शो पे। और आपका इस शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, और तमाम नाजरीन को भी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और ये शो अगर पसंद आए तो अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।